तरंग युवा तरंग। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वही तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंतिम है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि युवा तरंग आज भी अच्छी तरह चल रहा है। आज भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं इस दिन, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम का और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक युवक युवतियां इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाएं। बार बार ये बताया जाता है कि हमारा जीवन कितना कठिन है, ये आप महसूस करते हैं। आपको प्रतिदिन लड़ना पड़ता है, अंदर भी लड़ना पड़ता है, बाहर भी लड़ना पड़ता है। और इस संघर्ष में कौन आपको साथ देगा? प्रभु आपको साथ देंगे। प्रभु का पवित्र वचन आपको सांत्वना देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बार बार प्रभु के वचनों को सुनें, पढ़ें और उन वचनों पर विश्वास करें। और आपके विश्वास के द्वारा वे वचन आपके जीवन में प्रमाणित हो जाएंगे। अधिक से अधिक वचन पढ़ें, प्रार्थना के लिए समय निकालें। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, इन सारी व्यस्तताओं के बावजूद प्रार्थना के लिए समय निकालिए, वचन सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालिए। आज आपको वचन सुनाएंगे फादर प्रज्ञान, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल का पहला ग्रंथ जो उत्पत्ति ग्रंथ कहलाता है, अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और इस तरह ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद छठे दिन ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया। ईश्वर ने सोचा कि चलो हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, और उसने एक मनुष्यों को बनाया जिसका नाम आदम रखा। और ईश्वर ने देखा कि आदम जो है
अकेला हो गया है और ईश्वर ने कहा कि मनुष्यों को अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उनके लिए एक सहयोगी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसका एक पसली निकालकर उसे मांस से भर दिया और उस पसली से एक नारी का सृष्टि किया जिसका नाम हव्वा है। और हम जानते हैं कि आगे ईश्वर ने आदम और हव्वा को आदन वाटिका का भार सौंप दिया और ईश्वर ने उनसे कहा कि इस वाटिका के बीचों बीच जो भला और बुरा ज्ञान का पेड़ है, उस पेड़ का फल मत खाना। और हम पढ़ते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि सांप हवा को बहकाता है और वो खुद खाती है और आदम को भी खिला देती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि ईश्वर ने उस वाटिका में जाकर आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? और आदम वो कहाँ है उसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बताता है। वो कहता है मैं डर गया हूं, मैं नंगा हूं, इसलिए मैं छुप गया हूं। 3 बातें वो बताता है। पहली बात वो डर गया है, दूसरी बात वो नंगा है, तीसरी बात वो छुप गया है। ईश्वर ने पूछा कि किसने कहा कि तुम नंगे हो? ईश्वर ने पूछा, क्या मैं जिस पेड़ का फल खाने के लिए तुमको मना किया था, क्या तुमने उसे खाया? और आदम कहता है, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया था उसने मुझे खिलाया। और प्रभु हवा से पूछता है, तुम उस पेड़ का फल खाए? तो हवा कहती है कि सर्प ने मुझे बहकाया और उसके बहकाव में आकर मैंने खा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। आगे ईश्वर कहते हैं हवा से कि तुम प्रसव पीड़ा सहेगी, दर्द बढ़ेगा। और आदम से कहते हैं कि तुम कठिन मेहनत करके अपने परिवार का देखभाल करोगे। और इस तरह ईश्वर ने सांप को भी अभिशाप दिया। उसने कहा, स्त्री तुझे कुचलेगी और तू उसकी एड़ी काटेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है आज प्रभु हम लोगों को पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो। आपसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो। ईश्वर ने आदम और हवा को आदन वाटिका का ओनर बना दिया था, मालिक बना दिया था और सब कुछ उनको दे दिया था, लेकिन वे प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिए। वे उस वाटिका में एक स्वर्गदूत की तरह थे, बिना पाप के, सांसारिक मोहमाया से दूर थे। उनको पता नहीं था भला बुरा क्या है और एक पवित्र जिंदगी जी रहे थे। और जैसे ही उन्होंने प्रभु के उस कथन को उल्लंघन किया, वैसे ही वे पाप कर डाले और प्रभु से दूर हो गए। पहले तो हम देखते हैं आदम को जब प्रभु ने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है मैं डर गया हूं, मैं नंगा हूं, मैं छिप गया हूं। जब हम गलती करते हैं सबसे पहले हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इज्जत है, सम्मान है, वो भी हमसे, उसके लिए भी हम डरने लगते हैं। वो कहता है मैं नंगा हूं, इज्जत का सवाल है, सम्मान का सवाल है। और आगे वो कहता है मैं छिप गया हूं, यानी हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में जाने। भला बुरा जो भी हमने गलती किया है इसके बारे में हम सोचते हैं कि कोई ना जाने। वास्तव में हम अपना गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आदम की तरह आदम खुद उस गलती को स्वीकार नहीं किया। वो कह सकता था कि हाँ मैंने फल खाया और मैंने पाप किया या मुझसे गलती हो गया, लेकिन आदम ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जिस नारी को तुमने मुझे दिया था, पहले तो ईश्वर को दोष लगाया, फिर उस नारी को भी उस नारी ने दिया, उस स्त्री ने दिया
और मैं वो फल खाया। और जब प्रभु हवा को पूछे तो वो भी कहती है कि वो सांप मुझे बहकाया, यानी मैंने खुद नहीं किया, सांप मुझे बहकाया इसलिए मैंने नहीं किया। हम बहुत कम अपना पाप को स्वीकार करते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, अपनाते हैं कि मुझसे गलती हो गया है, मुझसे गलती हो गया है, मैं जाने अनजाने में गलती किया। स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम अच्छा करते हैं। अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, स्कूल जाने के बदले, कॉलेज जाने के बदले हम कहाँ जाते हैं? ट्यूशन जाने के बदले कहाँ जाते हैं? जहां नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं? कैसा दोस्त लोगों के साथ हम मिलते हैं? हमारे दोस्त लोग कैसे होना चाहिए? हमारा संगति कैसा है? पैसों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी बातें हैं। शाम को घूमने के लिए निकलते हैं, बाहर में चले जाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। युवावस्था में हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, होश हवास खो बैठते हैं और अपना मनमर्जी करने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि एक ही जिंदगी है, मस्ती करो, एंजॉय करो, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, तुम कहां हो? जिस तरह प्रभु ने आदम और हवा को पूछा तुम कहां हो, उसी तरह प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, तुम कहां हो? क्या आप अपने मम्मी पापा को ठगते हैं? क्या अपने आप को ठगते हैं? क्या आप जो कुछ करते हैं सही करते हैं? आपको लगता होगा कि किसी को पता नहीं चल रहा है, आपको लगता होगा कि कोई नहीं जानते हमारे बारे में, लेकिन आप खुद को तो नहीं ठग सकते, ईश्वर को नहीं ठग सकते। और यही कारण है कि प्रभु आज आपसे पूछ रहे हैं, तुम कहां हो? तुम कहां हो का मतलब यह नहीं है कि आप घर में हैं या ऑफिस में हैं या आप कॉलेज में हैं। तुम कहां हो का मतलब यह है कि आपका जीवन शैली कैसा चल रहा है, आपका जीवन शैली कैसा चल रहा है, आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी कैसे चल रही है, आप पैसों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी क्या आप भटक गए हैं? क्या आप सांसारिक मोहमाया के पीछे पड़ गए हैं? क्या आप शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़ गए हैं? क्या अपने मार्ग से आप भटक गए हैं? क्या आपके लिए आपके मम्मी पापा जो सपना देख रहे हैं, जो उद्देश्य रखे हैं, क्या आप उससे दूर चले गए हैं? क्या आप अपने मम्मी पापा के बात को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? तुम कहां हो का मतलब यही है। अपने आप को देख लीजिए, आप कहां पर है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां जा रहे हैं, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। अगर उस आदम और हवा की तरह अगर आप भटक गए हैं, गलती किए हैं, तो प्रभु से कहिए, अपने मम्मी पापा से कहिए, मुझसे गलती हो गया, खुद से कहिए, मुझसे गलती हो गया, मैं जहां हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत है, मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं एक अच्छा जिंदगी जीऊंगा, मैं एक पवित्र जिंदगी जीऊंगा। और मम्मी पापा जिस मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं उसी मार्ग को अपनाना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं बना के रखा हूं, वो योजना मैं प्रारंभ कर चुका हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? अगर आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तभी तो प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। हम कभी कभी योना की तरह कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने योना को निनिवे भेज रहा था। ईश्वर ने कहा कि जाओ, निनिवे जाओ और वहां के लोगों को बताओ कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन योना तो खुद को बहुत चालाक समझा। निनिवे जाने के बदले वो तर्शीश निकल गया, जाके जहाज में बैठ गया और बिंदास सो गया। उसको लगा होगा कि अभी तो मैं तर्शीश जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी आंधी तूफान आई,
जहाज में जितने सारे लोग थे सब लोग डर गए और उन्होंने चिट्ठी डाली, और वो चिट्ठी जो है योना के नाम से निकली। और हम जानते हैं कि वे लोग उनको उठा के पानी में फेंक दिए, एक मत्स्य उनको निकल गया और तीसरे दिन उनको बाहर निकाल दिया। फिर भी प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। प्रभु फिर उनको नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा तुमको और जाना पड़ेगा। दूसरी बार भेजते हैं। पहली बार तो वो प्रभु से दूर भाग गया था, दूसरी बार प्रभु भेजते हैं उनको। अब जहां कहीं पर भी है, जैसे भी है, खुद को आप नहीं सुधारेंगे तो आपको क्या लगता है प्रभु आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ने वाला। परेशान हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और ऐसे सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर भी प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। और इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपने आप को देख लीजिए, अपने जीवन शैली को बदल डालिए। एक अच्छा जिंदगी जीना, एक पवित्र जिंदगी जीना सबके वश की बात नहीं है। एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए सब कोई लालायित नहीं रहते हैं, सब कोई मेहनत नहीं करते हैं। पवित्र जिंदगी जीना ऐसे ही नहीं होता है। दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना ऐसे ही नहीं होता है। अपने जीवन में सफलता को हासिल करना ऐसे ही नहीं होता है। एक अच्छा इंसान कहलाना ऐसे ही नहीं होता है। इसके लिए खुद को देखना पड़ता है, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां की ओर बढ़ रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या मेरे शैली को बदलना है। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने बारे में दूसरों को भी पूछने की जरूरत है, अपना इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को टटोलेंगे, जांचेंगे, देखेंगे कि मेरा जीवन शैली कैसा है, मेरा संगति कैसा है, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं सही कर रहा हूं, मैं पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, दिन प्रतिदिन मैं समय कैसे बिता रहा हूं या समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं। यह सब का जवाब जो है तुम कहां हो सवाल के जवाब है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज अपने आप को देख लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को आज तक कुछ लोग पूछे होंगे कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, जीवन कैसा चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को किसी ने भी नहीं पूछा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी पापा या दूसरे लोग आपको पूछे होंगे तुम कहां हो, कैसा चल रहा है, लेकिन आप सीरियसली नहीं लिए, इसके बारे में गहरा मनन चिंतन नहीं किए। जैसे जिंदगी चल रहा था वैसे ही चल रहा है, या जैसे गलत मार्ग पर चल रहे थे वैसे ही गलत मार्ग पर ही चल रहे हैं, या जैसे गलत संगति में फंस गए थे वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो आज प्रभु आपको सोचने के लिए कह रहे हैं। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं तुम कहां हो। प्रभु आपसे ये जवाब जानना चाहते हैं कि आपका जीवन शैली कैसा है, अपने जीवन को लेकर आप कितने सीरियस हैं, अपने भविष्य को लेकर आप कितने सीरियस हैं, उसके बारे में प्रभु जानना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देख लीजिए और एक सीरियस डिसीजन ले लीजिए, एक निर्णय लीजिए, एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं इस चीज का पढ़ाई करूंगा, मैं इस मार्ग को छोड़ दूंगा, मैं गलत संगति को छोड़ दूंगा, मैं गलत दोस्तों को छोड़ दूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। इसके लिए एक दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है और उसके हिसाब से मेहनत करना भी जरूरी है। वास्तव में बहुत सारे भाई बहन हैं जो इंटेलिजेंट है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अब कितना इंटेलिजेंट है वो मायने नहीं रखता है, आप कितना कमिटेड है वो मायने रखता है, आपका जीवन कितना समर्पित जीवन है वो मायने रखता है। आप तुरंत याद करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या फायदा है। इसलिए कितना कमिटेड है वो मायने रखता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने पढ़ाई में ध्यान रखिए। रोज 4 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, यानी पढ़ना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं
तो उसका ध्यान रखिए, ईमानदारी से कीजिए। अगर आप दूसरे काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से अपना जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जो ईमानदार नहीं है उसका कोई मदद नहीं कर सकता, ईश्वर भी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को लेकर सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए और निर्णय लीजिए और प्रभु से आशीष मांगिए, कृपा मांगिए, प्रभु मेरी मदद कर। और आपने आज तक जो भी गलती किया है या जो कुछ भी हो गया उसके बारे में आदम और हवा के जैसे दूसरों को गलत मत ठहराइए। खुद से कहिए कि मैंने गलती किया, मुझसे गलती हो गया। अपने गलतियों को एहसास कीजिए। अपने मम्मी पापा को दोषी मत ठहराइए, अपने दोस्तों को दोषी मत ठहराइए। जो भी हो गया। जब हम खुद को दोषी स्वीकार करते हैं या हम कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया, तब हमें उठने के लिए शक्ति मिलता है। प्रभु हमारी मदद करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देख लीजिए और अपनी जीवन शैली को सुधार लीजिए ताकि एक अच्छा इंसान आप बन सके, प्रभु के मार्ग पर चल सके, दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बन सके, ताकि आपके जीवन में प्रभु की आशीषों की कृपा हो और आप खुशी से ज़िंदगी बिता सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक सांस के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय मैं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन के संघर्ष में प्रतिपल अपने आत्मा के द्वारा उनको सहारा देना, यीशु के परम पावन नाम पर उनको सुरक्षा देना, संरक्षण देना। वे जहां कहीं भी जाएं वहां पर तेरे आशीष और तेरे अनुग्रह का उनको अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा